सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम 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 जी पधारे। गा 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 मा गा, रे गा मा पा पा मा पा सा रे गा 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 रे गा मा गा गा सा रे रे सा गा रे गा मा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा सा गा रे गा सा गा रे गा मा गा। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। कहीं अग्नि थी, कहीं थी आंधी जलना और संभलना। राम नाम के दूर दूर तक गूंज रहे थे नारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम राम हमारे राम पधारे। राम हमारे राम हमारे राम जी पधारे। दूसरे प्रकरण में हमने देखा कि पत्रकार जयादास और उसकी टीम अयोध्या विवाद से जुड़े हर पहलू को अपने ढंग से समझते हैं। कई तथ्य जया की मासी मोहिनी मुखर्जी के नजरिए से भी सामने आते हैं, जहां हम भारत के संत समाज की कुर्बानियों को भी समझते हैं। तो वहीं पहली बार 1885 में फैजाबाद अदालत में दायर हुए मुकदमे की रूपरेखा भी सामने रखी जाती है। जया के दर्शक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को राजनीति के पक्ष से भी जानते हैं, तो वही ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों श्री राम मंदिर का मामला एक जन आंदोलन बन गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए जया विश्व हिंदू परिषद की सकारात्मक भूमिका, श्री अशोक सिंघल के मार्गदर्शन और भारत के आमजन के कार सेवा में साथ देने की सत्य गाथा सामने रखती है। लेकिन सबसे दुखद घटना बीजेपी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका जाना और 1990 में कार सेवकों पर अयोध्या में चली गोलियों के माध्यम से सामने आती है, जिसमें कोलकाता से आए दो भाई राम और शरद कोठारी की भी कुर्बानी होती है। अब आगे। कोई और होगा, मैं देखती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? हम पत्रकार हैं। अरे छोड़ो, समझ नहीं आ रहा, हम पत्रकार हैं। हम सब पत्रकार हैं, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, हमारी कोई माँ नहीं है। छोड़ो छोड़ो इनको। अरे हम यहाँ तो भगवान के दर्शन के लिए आए थे, हमारे इसमें क्या गलती? मनेसा जी, हमारे इसमें क्या गलती है? हम तो यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आए थे।
गली में जाना है तो इस रास्ते से जा सकते हैं। जाइए जाइए, अच्छा जाइए। चुप हो जाओ। हनुमानगढ़ी में भी कई लोग घायल पड़े हैं, जल्दी मदद भेजिए। सरयू नदी के किनारे भी कई लोग हैं। वार्ड नंबर 2 बोला था ना? नहीं नहीं, यहाँ और लोगों को मत लाइए, यहाँ जगह नहीं है। हेलो, अब और घायलों को मत भेजिए। देयर इज नो स्पेस एट ऑल इन द, आई सेड डोंट सेंड एनीबॉडी। मोहिनी, रमाकांत भाई, हम आपको ढूंढ रहे थे। अब पापा कैसे? हालत बहुत खराब है इनकी, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। बाबा, बाबा जी। अरे बिटिया, देखो हमारी अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई, दर्शन हो गए। अब तो बस राम जी से मिलना होगा। हमारा समय अब पूरा हो गया। राम मंदिर बनवाना जरूर भैया, राम मंदिर। अयोध्या का आकाश उस दिन राम लल्ला के कार सेवकों के बलिदान के बाद लगे नारों से गूंज उठा था। उस दिन आसपास के किसी घर में चूल्हे नहीं जले। यहां तक कि कई पुलिस वालों ने भी खाना नहीं खाया। कार सेवकों पर चली गोलियों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो लोग कार सेवा के लिए अपने अपने घरों से श्रद्धा भाव से निकले थे, वह कभी वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे ही कई लोगों में कोलकाता से आए 2 भाई राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी भी थे। श्री राम जन्मभूमि पर बलिदान देकर भी कार सेवा हुई, जिसके बदले में कई लोगों ने अपने भाई खोए, किसी ने अपना पति और बेटा, और कई बच्चों ने अपने पिता। अयोध्या में कोठारी बंधुओं के अतिरिक्त जोधपुर राजस्थान से आए प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, सेठाराम मथानिया, अयोध्या उत्तर प्रदेश से रमेश पांडे, वासुदेव गुप्ता और राजेंद्र धरकार ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। देश भर से बहुत सारे ऐसे भी कार सेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनका नाम आज तक गुमनामी के अंधेरों में खो गया है। गोली अलग अलग जगहों पर चलाई गई। रानी बाजार से दिगंबर अखाड़े के रास्ते में हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ने पर लाल कोठी की गली में छतों से और सामने से गोलियां चली। इसके अलावा सरयू पुल पर गोलियां चली और भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फेंके गए। लेकिन गोली चलाने वाले और चलवाने वालों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि इतने बड़े अनर्थ की जिम्मेदारी किसकी है। श्री राम के लिए यह भक्ति भाव सारे भारत में व्याप्त था।
किसी को नहीं पता था कि शांत मन से लोग इस भाव को अपने हृदय में पाल रहे थे। इस घटना के बाद वे दहाड़ने को तैयार थे। इस बीच अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले और विनय कटियार ने तय कर लिया था कि जो कार सेवक अब तक दर्शन नहीं कर पाए हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश की तब की सरकार को झुकना पड़ा और दर्शन के लिए विवादित स्थान को खोला गया। राम की नगरी अयोध्या में मरघट सा सन्नाटा हो गया था। चारों ओर शोक और उत्तेजना थी। लेकिन तब का उत्तर प्रदेश प्रशासन इतने से बाज नहीं आया। कार सेवकों पर चली गोली कहीं इनकी कुर्सी न छीन ले, इसलिए भरपूर प्रयास हुआ कि कोई भी फोटो या खबर उत्तर प्रदेश में कम से कम आम लोगों तक न पहुंचे। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ आदि जगहों पर अखबार तो छपे, लेकिन प्रशासन ने उसे बटने नहीं दिया। सब बिखर रहा था। कार सेवकों के साथ थे केवल इस देश के आम लोग, उनकी भावनाएं और श्री राम। किसी को भी जोड़ने का नियम है, प्रेम जोड़ता है। प्रभु राम ने प्रेम के द्वारा समाज को एक किया है और हमें भी सिखाया हम समाज से प्रेम करें। श्री राम भारत की संस्कृति है। वे भारत की सांसों में बसे हैं और प्रत्येक भारतीय की जुबान पर प्रार्थना स्तोत्र बनकर छाए हुए हैं। वे भारत की कला और साहित्य के सोपान हैं। अगर हम भारत के दक्षिणी सिरे से उत्तर की ओर आगे बढ़े और पूर्व से लेकर पश्चिम तक चले तो इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। जहां लोग अलग अलग भाषाओं में उनकी महिमा की गीत गाते हैं। हर प्रकार की कला, लोकगीतों और चलचित्रों में हमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है। श्री राम राम श्री राम राम सीतापते राम श्री राम राम श्री राम राम। जय जय राम जय गुणधाम जय हे रघुराम जय हे रघुराम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम कालात्मक परमेश्वर राम राम। श्री राम तुम्हें राजी बोलो जनो रघुनंदन जगत जीवन सीता मां करुण चंदन। हे राम तारू सरनामो साचू મળતું નથી રામ તારું સરનામું સાચું મળતું નથી સરનામું સાચું મળતું નથી મળતું નથી। राम जन्म लाग सखी राम जन्म राम जन्म लाग सखी राम जन्म राम जन्म जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम। राम नाम नो लोलू होरिक नो भोजिलू की काम कोरिलू आमी ओ राम राम। ये केश खंदे मेरे राम तिलक मन ये केश खंदे मेरे राम तिलक मन ये केश खंदे भोलेनाथ जी। भारत के बाकी हिस्सों में वाल्मीकि रामायण का अनुसरण किया जाता है और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि में रचित रामचरितमानस की ख्याति तो सारे विश्व में है।
कुछ इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत को थाम रखा है, जैसे महादेव ने अपनी जटाओं में मां गंगा को बांध रखा है और उसकी शुचिता को थाम रखा है। किसी को अनुमान नहीं था कि लोगों के मन में उबल रही भावना आगे चलकर जन सैलाब बनेगी और गुलामी के प्रतीक चिन्हों से आगे निकलकर श्री राम जन्मभूमि पर राम विजय के मार्ग पर चलने लगेगी। किसी को आभास नहीं था कि कंपन का आरंभ हो चुका था। 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की, जिसमें कई धर्मगुरुओं से लेकर जाने माने राजनेताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने श्री राम और राम मंदिर के नाम पर वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी को अपना समर्थन दिया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कई महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका रही, जिसमें आचार्य धर्मेंद्र, श्री राव दयाल खन्ना, परमहंस रामचंद्र दास, बाबा अभिराम दास, श्री रघुवर दास, महंत अवैधनाथ, देवराहा बाबा, शीश चंद्र दीक्षित, श्री देवकीनंदन अग्रवाल, जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटी पीठ पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, साध्वी ऋतंबरा जी आदि का योगदान भी अविस्मरणीय है। I never thought कि इतना मुश्किल शूट होगा। I'm exhausted. एसी स्टूडियो में काम करने से तो काफी मुश्किल है, बट we're only halfway, sweetheart. बहुत कुछ बाकी है। मैं सोच रहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट और एक्स जजेस से भी बात की जानी चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट तो समझ में आता है, बट एक्स जजेस क्यों? यू आर बोर्न इन विच ईयर? 1998। तो मोहतरमा, आपके पैदा होने से पहले काफी कुछ हुआ है जो हमारे स्पेशल शो का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि Arindam, it's not her fault that she was born in 98. We're making this show for the youth, na? Janet, there are many more incidents that we have to cover. 5, 4, 3, 2, 1, क्यों? 1990 में जब कार सेवकों पर गोली चली तो उसके बाद कई लोगों को लगा कि अब शायद ही कभी कार सेवा हो। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार लोगों के मन को नहीं पढ़ पाई थी जो राम मंदिर चाहते थे। आखिरकार विधानसभा चुनाव हुए और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और कल्याण सिंह 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाबूजी, इस बार कार सेवा हुई तो क्या करेंगे आप? जरूर जाएंगे, लेकिन सच पूछिए तो इसमें थोड़ा संशय है। किस बात का संशय? केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में खींचातानी चल रही है। कोई कॉमन ग्राउंड बन नहीं पा रहा है। अरे भैया, अब कार सेवा तो होकर रहेगी, और फैसला तो होना ही चाहिए। आखिर राम मंदिर के लिए कितने साल और रुकना होगा? उधर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को अधिग्रहित जमीन का कब्जा लेने को तो कहा, लेकिन अधिग्रहित जमीन पर किसी तरह के स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी। कार सेवा के लिए आमजन तैयार था, लेकिन असमंजस बना हुआ था कि कार सेवा कब होगी, उसका स्वरूप क्या होगा। एक तरफ जनभावनाएं थी, कार सेवक थे, तो दूसरी ओर देश की अदालतों से समय समय पर सरकार के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे। हाई कोर्ट ने हालांकि ये सुनिश्चित किया था कि पूजा पाठ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। 1992 में कार सेवा का एक बार फिर से आह्वान हुआ। कई लोगों को लगा था कि अब ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये ज्वालामुखी अब विस्फोट के लिए तैयार थी। पानी ले आओ। हाँ, लीजिए रमाकांत भाई, खास आपके लिए बनाया है। पालक पनीर, आपकी फेवरेट सब्जी। आप कुछ खाते क्यों नहीं? हमें लगता है कि कार सेवा होगी तो जाएंगे। पहले की बात और थी, अब हम पर कई जिम्मेदारियां हैं। न्यायालय भी बीच में है। हमने सोचा था नई सरकार बनेगी तो राम मंदिर भी बन जाएगा भैया जी, मगर मामला अब पेचीदा होता जा रहा है।
अब देखिए आगे क्या होता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम आपको रोकेंगे तो हम आपको बता दें, हमने अपना सामान पहले से बांध लिया है और हम भी चलेंगे आपके साथ कार सेवा में। अब की बार सरकार पहले से ज्यादा तैयार है, इतनी आसानी से कार सेवा नहीं होने देगी। रीमा, चीनी लेते आना और चाय भी चढ़ा दो। अरे जया, बड़ों की बातें क्यों सुन रही हो? जाओ अंदर कमरे में जाके पढ़ाई करो, कल तुम्हारी एग्जाम है ना। एज पर द रिसर्च ऑफ जर्नलिस्ट, पिछली बार जो हुआ, कुछ लोगों को डाउट था कि क्या लोग फिर से कार सेवा के लिए आएंगे, लेकिन दे वर सरप्राइज्ड। अब की बार लोग पहले से भी ज्यादा उत्साह और दृढ़ संकल्प से कार सेवा में भाग लेने आए। शायद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। रमाकांत जी नमस्कार। जय श्री राम मोहिनी जी। क्या हुआ, किस बात का वेट हो रहा है? कुछ नहीं, मुहूर्त के अनुसार साधु संत महाराज एक प्रतीकात्मक स्तंभ बनाने वाले हैं। पूजा की सभी सामग्री आ गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें सरयू नदी से 1-1 मुट्ठी बालू और मिट्टी लाकर विवादित ढांचे के पास गड्ढे में भरना है। आपको लोग उत्तेजित नहीं लग रहे? मेरी दृष्टि से लोग भावुक हैं। कुछ होगा तो नहीं ना? इस बार तो कार सेवा होके रहेगी। ये सवाल आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, जिन्होंने राज्य सरकार को बिना बताए केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम को अयोध्या जी भेज दिया। क्या करें? तुम मन्नेसर की? जी दीदी। तुम कब आई यहाँ? मैं उनके अधूरे सपने को पूरा होते हुए देखने आई हूँ। फोन पे कौन था? माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। क्या पूछ रहे? कह रहे थे सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अगर किसी को लगता है गोलियों के डर से कार सेवा नहीं करेंगे तो उन्हें बता दीजिए गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। कार सेवा होगी। अभी हम डटे हैं, डटे ही रहेंगे। अभी कार सेवा करते रहेंगे। सर 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 1 मिनट सर, डोंट यू थिंक ये भीड़ परेशानी खड़ी कर सकती है? सबूत सामने है मैडम। तो आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल कर पाएंगे? सब कंट्रोल है, आप देखिए सभी कंट्रोल है। एक लास्ट सवाल सर, बस एक लास्ट सवाल। मैडम हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम। राम भक्त इस बार दृढ़ निश्चय के साथ आए। राम भक्तों को रोकना है, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार गोली नहीं चलनी चाहिए। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ढांचे की सुरक्षा का विश्वास दिलाया था, लेकिन कार सेवकों की भावनाओं के आगे उनके आश्वासन की एक न चली। इसके बीच में अयोध्या में सदैव की तरह भगवान श्री राम थे और राम भक्त थे,
जो अब किसी भी तरह से जन्मस्थान पर मंदिर बनाना चाहते थे। लोगों की भावनाएं इस कदर उन पर हावी थी कि लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद वे ढांचे के पत्थरों को भी वहां से उठाकर ले गए ताकि उसकी मरम्मत करके कहीं फिर से ढांचा न बना दिया जाए। Your tea. That's the way we should do. Hi. मुझे तो सबसे मुश्किल सीन यही लग रहा था। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना आसान नहीं था। वेल डन गाइस। बट उसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया। हालांकि इसके पहले वे अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। इसी धार्मिक घटनाक्रम के दौरान हजारों आस्थावान हिंदुओं द्वारा एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया। उस मंदिर के ऊपर एक त्रिपाल की एक अस्थाई छत डालकर रामलला को स्थापित कर दिया गया। क्या श्री राम इतने सालों तक तिरपाल में ही रहे? यस, उस समय माहौल में काफी तनाव। And what happened to all those leaders? बहुत केसेस हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। इनफैक्ट कई कार सेवकों के अगेंस्ट में एफआईआर जारी हुए। बीजेपी, वीएचपी किसी के नेताओं को नहीं बख्शा। एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, इन सब पे एफआईआर जारी किए गए। आडवाणी जी के साथ तो 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माता टीला जेल तक भेज दिया गया। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि राम मंदिर का मामला सुलझ रहा है, उन्हें काफी निराशा हुई है। केंद्र सरकार ने तब तक राम जन्मभूमि और विवादित परिसर की 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। एक्चुअली इसे अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 1993 भी कहा जाता है। हमारे इस खास शो राम लल्ला का फैसला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया दास। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है युवाओं के सवालों का जवाब देने के लिए और राम लल्ला के मामले के जानकार श्री मोहन जोशी। नमस्कार। 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 अगर आप सबके पास कोई सवाल हो तो प्लीज स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके सवाल, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ये शो युवाओं का शो है तो सबसे पहले सवाल, यस यू गो अहेड प्लीज। इन्होंने डेमोक्रेटिक वे से बातचीत से ये मामला सुलझाया क्यों नहीं? इतने दिनों से ये विवाद हो रहा था तो कोई समझदार व्यक्ति ने इंटरप्ट करके उसे सॉल्व क्यों नहीं किया? किया था ना। मामला इस बार राष्ट्रपति महोदय तक भी पहुंचा, लेकिन ये साफ हो गया था कि इस मामले का समाधान या तो दोनों पक्ष आपस में बातचीत से सुलझा सकते हैं या फिर अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। इसमें कई लोगों ने समाधान कराने की कोशिश की और श्री चंद्रशेखर जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या वैसा हुआ? राजनीति इतनी हावी थी कि लोग देखे हुए सबूत ही नहीं मान रहे थे, तो समाधान कैसे होता? Am I right? यस। और प्रेसिडेंट ने क्या किया? उन्होंने संविधान के आर्टिकल 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया, जिस पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि वो इस पे अपनी राय नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि 1528 से पहले विवादित स्थल पर क्या कोई मंदिर था। 1992-93 में देश का राजनीतिक माहौल बहुत खराब था। बीजेपी के नेताओं पर किए गए केसेस सीबीआई के सामने थे, हाई कोर्ट में केसेस अलग से चल रहे थे। साल दर साल बीतते गए और इस देश के अलग अलग न्यायालयों में याचिका पर याचिकाएं दायर होती रही। समय बीतता जा रहा था पर समाधान नहीं हो रहा था। 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से एडवाइस लेकर अयोध्या मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया। मामला समाधान से कोसों दूर था। कई साल निकल गए। फिर 2002 में ऐसे में 2002 में 3 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू की। आखिरकार विवादित स्थल पर अधिकार किसका है? न्यायालय में दोनों पक्ष अपने दावे कर रहे थे। फिर इस मामले में एक नया मोड़ आया।
30 सितंबर 2010 हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सभी पक्षों की बातों की समीक्षा की। हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की बात को स्वीकार किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। योर लॉर्डशिप, हमारे पास काफी सबूत भी है। क्या हाईकोर्ट आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है? अब से कुछ ही देर में यह तय हो जाएगा, जब जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस डीवी शर्मा अपना फैसला सुनाएंगे। Accordingly, all the three sets of parties, Muslims, Hindus, and Nirmohi Akhada, are declared joint title holders of the property. जस्टिस खान ने इसे तीनों पक्षों की संयुक्त संपत्ति माना तथा दावों को अवधि के अंदर माना। लेकिन न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को इस आधार पर खारिज किया कि ये दावे अवधि बाधित हैं। तो वहीं न्यायमूर्ति धर्मी शर्मा ने संपूर्ण विवादग्रस्त भूमि पर हिंदुओं का कब्जा मानते हुए इसे राम जन्मस्थान घोषित किया। हालांकि जस्टिस खान और जस्टिस अग्रवाल ने कुल भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तिहाई भूमि का स्वामी सभी पक्षपारों को घोषित किया। मूल जन्म स्थान सूट नंबर 5 के वादीगण और सूट नंबर 3 के वादीगण निर्मोही अखाड़ा को चबूतरेकांश प्रदान किया गया और सूट नंबर 4 के वादीगण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दक्षिण भाग प्रदान किया गया। हालांकि कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं और कुछ तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह का फैसला है। ये न्याय है या सुलह का कोई फॉर्मूला? हमारे साथ खड़े लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए। हम निराश हैं। हाँ, इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी, लेकिन दुख इस बात का है कि राम जन्मभूमि के 3 अलग अलग हिस्से किए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें। हुई है वही जो राम रचि राखा। हाईकोर्ट में कई सबूत और गवाह पेश किए गए हैं जो हिंदू पक्ष के हित में है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि संघर्ष अभी जारी है। अब आगे की क्या योजना है? हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। भला ईसाइयों से कोई बैथलन छीन सकता है? क्या मक्का मुसलमानों से लिया जा सकता है? तो फिर क्यों सैकड़ों सालों से हिंदुओं को राम जन्मभूमि से वंचित किया जा रहा है? हाईकोर्ट ने सुलह कराने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा लगा कि हाईकोर्ट खुद इस मामले में एकमत नहीं था। इसलिए फैसला भी 2-1 के रेशो से आया, यानी कि 2 जज एक साथ और 1 का मत नहीं। इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं था, ना लोग, ना पक्षकार और ना खुद रामलला। इसलिए इस फैसले के खिलाफ सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षकारों को इसे मध्यस्थता से सुलझाने को कहा, लेकिन कोर्ट के सभी प्रयास विफल रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से इस मामले में बहस हुई वह बेहद खास रही। योर लॉर्डशिप, हमेशा इस मामले में जन्मभूमि और जन्म स्थान में भ्रांतियां पैदा की गई हैं और इस बात का दावा किया गया है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे ही राम जन्म स्थान की सटीक जगह है। इसके बाद उन्होंने कहा यहां पर एक भव्य मंदिर था, उन्हें पूरा स्थान चाहिए। यदि आप रामलला विराजमान स्वयंभू की दलील को मानते हैं तो ये जमीन उन्हें पूरी मिल जाएगी और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमान भी उस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। हकीकत में यह जमीन उनसे छीनी गई है। केवल शास्त्रों के आधार पर कोर्ट निर्णय नहीं दे सकती है। सीनियर काउंसिल मिस्टर परासन। आप चाहे तो बैठकर भी अपनी दलील दे सकते हैं। धन्यवाद योर लॉर्डशिप, लेकिन मुझे माननीय कोर्ट की मर्यादा का पूरा ध्यान है। मैं सीनियर काउंसिल को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। सीनियर काउंसिल ये भूल रहे हैं कि शास्त्रों और दस्तावेजों को हाई कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर लिया है। हिंदू समाज और शास्त्रों का दावा बेबुनियाद नहीं है।
स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य के वैष्णव खंड में उन सभी जगहों का वर्णन है जिसके आसपास जन्मभूमि है। वैष्णव खंड के 18वें और 19वें श्लोक में इन तीनों जगहों की स्थिति बताई गई है। तस्मात् स्थानते ऐशाने राम जन्म प्रवर्तत जन्म स्थानमिदं प्रोक्तम मोक्षादि फल नादनम विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वसिष्ठात् उत्तरे तथा लोमशात् पक्ष में भागे जन्म स्थानम तत् स्मृतम। विवादित ढांचे में 1934 के बाद से नमाज नहीं हुई है, लेकिन इस देश के हिंदू 1528 में मंदिर तोड़े जाने से पहले भी और बाद में भी आज तक वहां पूजा करते आए हैं। एएसआई की खुदाई में भी वहां 11वीं और 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। भगवान शंकर की मूर्ति मिली है, मगरमच्छ के आकार का परनाला मिला है जो पानी बाहर ले जाता है, जो हिंदू मंदिरों में मिलना आम बात है। जिस जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं उसकी परिक्रमा हिंदू सालों से करते आ रहे हैं। वह कोई 10 बाई 10 का कमरा नहीं है, वह श्री राम की जन्मभूमि है। मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन जन्मभूमि केवल एक ही है। रामलला के मंदिर को तोड़ना एक ऐतिहासिक गलती थी और जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। यह इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रहा, लेकिन हमें समझना होगा कि यह सारा विवाद आजादी के बाद शुरू कहां से हुआ। इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। यह था विशेष और मैं हूं जया दास, टॉप न्यूज के लिए। एक लंबे संघर्ष के बाद हुई विश्वास की जीत। आज संविधान की जीत हुई है और आया फैसला। रामलला विराजमान। देखिए न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार 500 साल के संघर्ष की प्रामाणिक गाथा। अपने राम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।